ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाइड्रोकार्बन टुडे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पहला चैप्टर है आफ्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एल्केलाइड भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज द बिगिनिंग ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न। लेट्स बिगिन नाउ। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में पहली बात करें अपन तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। इस पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब लोगों को पता है। बोलो दुनिया को पता है क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी से बेटा प्लीज, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीसी बॉन्ड लेंथ जल्दी से बोल दो बेटा, 154 pm। अच्छा रहा बोल दी। सी डबल बॉन्ड सी एच एच, जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, sp2। सीसी बॉन्ड लेंथ कौन बताएगा? 134 pm। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कोई हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे भगवान के लिए। sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ 1.02, इसका मतलब 102 या 101 pm लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर दी बात? चलो आगे बढ़ जाए बेटा, आओ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम यदि बात करें तो इसका एसिड क्या बोले बेटा? चलो अब अपन बात करते हैं बेटा, मिटा दूं क्या मैं इसको? हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के। मुझे टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि काम का पढ़ें और जल्दी जल्दी पढ़ें। तो पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन का नाम है सेबेटेयर सैंडन रिडक्शन रिएक्शन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जल्दी जल्दी सुनेंगे। सेबेटायर, प्लीज स्पेलिंग देख लो, माफ कर देना। सेबेटायर सैंडरन, इन लोगों के मम्मी पापा ने क्या क्या सोच के नाम रखे हैं। सैंडरन रिएक्शन। तुम लोग यदि कभी ये रिएक्शंस को डिस्कवर कर लिए होते, क्या तुमसे क्या बोलूं, मैंने नहीं करी, तो आज इनके नाम कितने सरल होते हैं। भानु रिएक्शन, हाँ सोचो, बहुत मजा आता है। सेबेटायर सैंडन रिडक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा? ये रिएक्शन ऐसे होती है, एक बार की बात है CS2 थे प्लस H2 इनसे मिला, पर बेटा आपको पता है कि H2 का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। 2000 केल्विन पे ये मात्र कुछ % टूटता है, ठीक है ना। और लगभग 5000 केल्विन पे जाके HH बॉन्ड पूरी रूप से टूटता है, मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। बोलो हो, इसको तोड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हम किसी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पैलेडियम कहीं से बुला लाए, प्लेक्टम को बोला प्लेक्टम बेटा चले आओ। निकिल, कौन सा निकिल? रेने निकिल, रेने इंसान का नाम है, रेने निकिल। या फिर सिर्फ निकिल को भी लिया जा सकता है, लेकिन उस पर हमें 200 से 300 डिग्री तापमान लगाना पड़ेगा। बोले बेटा ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये काम इनका कुछ कुछ कॉफी हाउस जैसा होता है। जैसा कि आपने कॉफी हाउस में कई लोग जाते हैं, लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत जाता था, सही में मतलब। तो वो मेरे को भी दिखाता था गाड़ी में बैठे बैठे, सर ये कॉफी हाउस बहुत अच्छा। मगर मेरे तो कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि पैलेडियम कैटलिस्ट है, ठीक है ना। पैलेडियम कैटलिस्ट हमने ले लिया। अब होता क्या है, इनिशियली एक चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें इसका फिनोमेना बताते हैं कैसे। CS2 आया, CS2 आया, ये रही सतह किसकी? पैलेडियम की, करेक्ट बेटा दिव्या। इस पे आके CS2 बैठ गया, बगल से आके HH भी बैठ गया। क्लियर बेटा? ये सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो कुछ बेसिक चीजें बेटा अलग चैप्टर में दी है, थैंक्स टू NTA जिन्होंने ये सब चीजें सिलेबस से हटा दी। तो अब सब्जेक्ट समझने का स्कोप ही खत्म होता जा रहा है। खैर, तो ये आगे बैठ गया, उसके बगल में ये बैठ गया, उसके बगल में आकर के ये बैठ गया, करेक्ट दी बात। अब ये लोग क्या करेंगे, चुपके से एक दूसरे के साथ छोटा छोटा बॉन्ड बनाना चालू करेंगे, और जिसके साथ खुद आए थे उससे बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर पड़ता जाएगा। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये आया, एक मॉलिक्यूल था, इधर बैठ गया। क्लियर है? वो अनुराग चला गया क्या? ये आया और ये इधर आया, ये इधर आया, करेक्ट दी बात। अब क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चालू करेगा, धीरे धीरे ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चालू करेगा। पर ये ऐसे खाली तो बैठा नहीं रहेगा, ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चालू करेगा, और ये भी किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चालू करेगा। एक दिन ऐसा आएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा,
और बनेगा तो ये यहां से उड़ जाएंगे। क्लियर है? एक मैकेनिज्म ये है कि सरफेस पे आके हेडियर हो जाते हैं और इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक, बेसिकली केमिस्ट्री में होता क्या है कि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। एच आया, एच आया, एच के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा, 2 न्यूक्लियस एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नफरत करते हैं? नफरत करते हैं। करेक्ट दी बात? यदि मान लो 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने रखे रहे तो कचरे हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्क्रीनिंग कर देते हैं। अरे 2 न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शन को कम कर देते हैं क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं। क्लियर थी बात? अब क्या हुआ बेटा कि इधर ये वेकेंट ऑर्बिटल थे, इन वेकेंट ऑर्बिटल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑप्शन दिया, आओ कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वो इसकी तरफ आए, न्यूक्लियस ने न्यूक्लियस को देखा, उसके आंख में खून उतर आया, बॉन्ड टूट गया। बोलो, तो जो बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटना था वो बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे ही टूट गया। ये काम किसने किया? निकिल ने किया। रेने निकिल ने किया ये काम रूम टेम्परेचर पे, और निकिल ने किया 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो समझना पड़ेगा कि रेने निकिल होता क्या? रेने निकिल होता है निकिल एल्युमिनियम एलॉय in presence of NaOH. Nickel aluminum alloy in presence of NaOH. क्लियर है बेटा? निकिल क्या है? मेटल, नॉन मेटल? मेटलॉइड, मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। निकिल का नेचर एम्फोटेरिक क्या? एल्युमिनियम का नेचर एम्फोटेरिक? एल्युमिनियम का नेचर एम्फोटेरिक। भैंस भैंस के साथ रिएक्ट, भैंस भैंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अरे अपोजिट चीजें रिएक्ट करती है। भैंस 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 के साथ थोड़ी रिएक्ट करता है। तो एल्युमिनियम NaOH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, निकल पीछे बच जाएगा, AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। AlOH होल थ्राइस को बाहर निकाल सकते हैं। पीछे क्या बचेगा? फाइनली डिवाइडेड निकल। मुझे अकेले आया समझ में। अरे मेरे भाई, इसका एलॉय था, इस एलॉय को NaOH के साथ रिएक्ट किया, NaOH एल्युमिनियम को अपने साथ ले गया, वो प्रेसिपिटेट अलग हो गया, सॉल्युबल करके ले गया अपने साथ। AlOH होल थ्राइस बना, उसको NaOH में ढोलो, वो घुल जाएगा और NaAlOH4 नेगेटिव बन जाए, या ये घुलनशील पदार्थ बन गया, ये बाहर चला गया, बचा क्या? निकल हुआ। निकल क्या है? फाइनली डिवाइडेड। अरे नहीं आया बेटा, फाइनली डिवाइडेड निकल आ गया। सोचो ना, ये था एलॉय, बीच बीच में था निकल, एल्युमिनियम अलग हो गया, बचा कौन? फाइनली डिवाइडेड निकल। मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है? आ रहा है। फाइनली डिवाइडेड निकल का मतलब क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। बोलो बेटा, इसलिए रेने निकल रूम टेम्परेचर पे काम कर जाता है और बाकी लोग, बाकी जो नॉर्मल निकल होता है वो रूम टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। क्या तुम्हें बात क्लियर है? गुड। तो कुल मिलाकर के पहली बात, आपने इसका फंक्शन समझा कि इसने क्या किया। अब ये बॉन्ड तोड़वा दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। करेक्ट है? तुमने देखा उससे सरफेस पे आके सेटल होना पड़ा। खुशी जी, देखा आपने सरफेस पे आके सेटल होना पड़ा। मान लो इसका साइज आड़ा टेढ़ा हो, तो सरफेस पे आके, जैसे तुम लोग कॉफी हाउस जाते हो, जाके बैठ जाते हो वहां पे और बैठ करके इधर उधर देखना चालू कर देते हो, तो तुम्हारा दोस्त पीछे रह जाता है और तुम किसी और के साथ चले जाओ, मान लो, मानने में क्या हर्ज है? क्लियर है बेटा? अपन 2 दोस्त गए वहां से, लेकिन 2 दोस्त वापस नहीं आए, एक दोस्त किसी और के साथ चला गया, अपन किसी और के साथ चले गए। क्लियर थी बात? क्लियर बेटा? लेकिन उसके लिए दोस्तों का सिमेट्रिकल, जैसे कि अच्छे से बैठ जाए कुर्सी वैसे होने चाहिए, पर चला के सिमेट्रिकल ही नहीं है, एक हाथ आगे निकल रहा है, पैर पीछे जा रहे हैं, तो फिर कैसे बैठेंगे कुर्सी पे? तो कचरे नहीं हो जाएंगे? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जितना ज्यादा इसमें एंड्रेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनके कंबाइन होने में प्रॉब्लम आएगी। मान लो जी, मान लो चाचा जी, ये दे दिया, उसने बोला 1 मोल H2 है हमारे पास बस, तो किसका रिडक्शन होगा? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? ऊपर वाले का, नीचे वाले का। जिसपे एंड्रेंस कम होगा उसका रिडक्शन होगा, एंड्रेंस किसपे कम है तो नीचे वाले का होगा ना। बोलो ना, आया कि नहीं आया?
लेस हिंडर्ड। यदि एक्सेस में होता तो दोनों का रिडक्शन, पर एक्सेस में नहीं हो तो रिडक्शन किसका होगा? उसका, जहां पे हिंड्रेंस कम होगी। तुम्हें आया कि नहीं आया? अच्छा, तुम्हें ये भी आया कि जब H जुड़ेगा तो सेम साइड से आके जुड़ेगा, सिन एडिशन होगा। ये पर दा लगा दो। हाँ, मिटा दो इसको मैं। बेटा जल्दी मिटवा लो क्योंकि फिर वो चिपक जाएगा, समझ नहीं रहे बात को। अरे टाइमर लगा हुआ है इसमें, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाए तो चिपक जाती है इंक से। बोर्ड वाले से जब खरीदा तो उसने कहा था सर ऑटोमेटिक है। हाँ बेटा, मिटा दूं क्या उस तरफ का? अच्छा, इस बार मैंने ये लास्ट में लिखा था ना, नहीं तो मैं लास्ट का पहले मिटाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा तो यहां तक बात क्लियर है सब लोग को, है ना? अब मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा, सिन एडिशन होता है यहाँ पे। कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन। जैसे कि सिन एडिशन का मतलब दोनों एक ही तरफ से ऐड होते हैं, है बोला ना? दो टाइप से एडिशन होता है। मान लो जी मेरे पास है CH3, इधर लगाया मैंने CH3, और इधर लगाया मैंने H, इधर लगाया CH3 और इधर लगाया मैंने H। बोलो बेटा, अब मान लो सिन एडिशन हुआ तो क्या होगा? ये HH है, ये H और ये H एक ही तरफ से जुड़ेगा। मान लो एंटी एडिशन होता तो क्या होता? ये इधर से जुड़ता है, एक इधर से जुड़ता। बोलो यार, इस पे कौन सा एडिशन हुआ? कौन सा हुआ? सिन। नहीं आया? सच्ची मुच्ची? मुझे सच्ची? अच्छा, यदि मान लो मैं यहां पे कह दूं कि मैं H2 को ना D2 को जोड़ रहा हूं, DD, क्लियर है? तो कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन। सिन एडिशन एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं कार। क्या बोलते हैं? कार। कार स्टैंड्स फॉर सिस एल्कीन, सिस एल्कीन एंटी एडिशन फॉर्म्स रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। बोलो बेटा, ये कार है, ठीक? अब कार को अपन पलटाएंगे, मतलब दूसरा करेंगे। कार, कार के बाद आता है सिस की जगह ट्रांस कर दूं, एंटी का एंटी रहने दो, रेसमिक का मीजो हो जाएगा, है जी? एक पलटा तो प्रोडक्ट पलट जाएगा, दोनों पलट दिए तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। मतलब सिस की जगह कर दिया ट्रांस और एंटी की जगह कर दिया सिन, तो रेशमिक का रेशमिक ही रहेगा। मुझे अकेले ही आ रहा है समझ में। एक पलटा तो प्रोडक्ट सेम पलट जाएगा, रेशमिक का मीजो हो जाएगा, मीजो का रेशमिक हो जाएगा। यदि दोनों पलट दिए तो सेम रहेगा। सोचो, ट्रांस का ट्रांस रखा, एंटी का सिन किया, मीजो का रेशमिक हो गया। सोचो, सिस का ट्रांस किया, एंटी का सिन किया। बोलो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार मेरा कोई काम कर सकता है क्या? उधर केबिन में चला जा, मेरा बड़ा वाला बोतला रखा हुआ है, लेके आया है क्या? हाँ, सॉरी, इधर ही है। देखो, बहुत बड़ी कंपनी की है बेटा, बिरसेली। इसको बड़े बड़े प्लेयर इसी से पानी पीते, बिरसेली से। ऐसा नहीं है। चलो, ये देखो बेटा, TSR और करें, चलो जरा दिमाग लगा दो प्लीज। सिस कर दें, सिस कर दें, एंटी का एंटी रहने दें तो रेस पे कोई एक्स, सिस का सिस ही रहने दिया, इसको सिन कर दें तो रेशमिक का क्या होगा? मीजो हो जाएगा। मुझे अकेले ही आया सर में। बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमारे पास था कार। क्या था? कार। यदि एक चीज को पलटा तो प्रोडक्ट पलट जाएगा, या तो रेशमिक का मीजो हो जाएगा, मीजो का रेशमिक हो जाएगा, करेक्ट है? यदि दोनों चीजें पलट दी, एल्कीन दो प्रकार के, कौन कौन से? सिस और ट्रांस। एल्कीन दो प्रकार के, कौन कौन से? सिस और ट्रांस। एडिशन दो प्रकार का, कौन कौन सा? सिन और एंटी। एक शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा, कार, उससे चारों आ जाएंगे। कार। बेटा यदि लोग आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्यों टाइम पास करूं? आ गया सब लोग को?
100% डन। चलो आ गया ना, ठीक, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे। किसने पूछा कि चाचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई चैन CH CH CH2 A B C D E F Zaurati cosa di tendenza पहले तो एक एग्जांपल लिया था उसमें अगर वो सिर्फ निकल होता और 200 डिग्री का टेम्परेचर था तो अंदर पेट के अंदर जो बॉन्ड था वो भी बदल जाता है। ये टॉपिक 200 डिग्री टेम्परेचर नहीं वो ऐसे नहीं था, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ टेम्परेचर चाहिए देखो, टेम्परेचर हिंड्रेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड रेट ऑफ एडिशन ऑफ क्या, टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, हिंड्रेंस तो वही रहेगा, मॉलिक्यूल का शेप थोड़ी ना बदल जाएगा। हो गया बेटा, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। चलो, दिस वाज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अच्छा इसका आंसर क्या हो, 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। जितना ज्यादा हिंड्रेंस बढ़ेगा उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। हिंड्रेंस, कहीं से आवाज आई थी, लिखो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, जल्दी से लिखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो मैं लिखूंगा RX in presence of different reducing agents we will form RH plus HX, ठीक। ठीक है जी, हाँ बेटा, फैन ऑफ कर देते हैं, ये आइडिया पहले ही आ जाना चाहिए था, साउंड भी अच्छा हो जाएगा। RX in presence of different reducing agents, क्या क्या हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है RX के लिए जिंक, बेटा बस बताता हूँ, जिंक ऑब्लिक एसिटिक एसिड हो सकता है। क्या करेगा ये, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, कर सकता है। इसके अलावा जिंक ओब्लिक HCl, या जिंक और HCl आपस में क्रिया कर सकते हैं, ZnCl2H प्रोड्यूस होगा, H इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बोले बेटा। जिंक ओब्लिक NaOH कर सकते हैं, जिंक एम्फोटेरिक होता है नेचर में, कुछ कुछ नहीं एम्फोटेरिक तो नहीं होता, लेकिन जिंक जो होता है NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाँ तो एम्फोटेरिक बोल सकते हैं क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है NaOH। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है और H2 को रिलीज करता है, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया। जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो Na2ZnO2 बनता है विथ H2, ये H2 क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा। इसके अलावा
Na प्लस C2H5OH ले सकते हैं। बेटा मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव कर देता है। इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव करेगा, H रिलीज होगा। जो H आएगा उसमें से 2 H आएंगे, H इसके सामने, एक H इसके सामने, वो HX बना देगा, ये RH बना देगा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? तो ये 4 चीजें सबको क्लियर है। इसके अलावा LiAlH4, कौन? LiAlH4 गुड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 डिग्री and 2 डिग्री alkyl halide to form alkane. 3 डिग्री alkyl halide undergo elimination to form alkene. NaBH4 good for 2 and 3 डिग्री alkyl halide. बोलो बेटा। और एक होता है Na3SNH, LiLH4 हो गया, Bu3SNH, Bu3SNH good for all 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 डिग्री alkyl halide। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, जैसा कि आप बीच में बोल रहे थे। रेड फॉस्फरस ओब्लिक HI किसके साथ में? RX के साथ। देखें बेटा, एक मैं चेक कर लूं। लाल फॉस्फरस प्लस HI क्या करेगा? ये PI3 प्रोड्यूस करेगा प्लस H देगा। ये H एल्केलाइड का रिडक्शन, एल्केलाइड क्या होता है? RX होता है, उसका रिडक्शन कराएगा क्या में? RH और HX में। और HX मतलब वापस से HI प्रोड्यूस हो गया, वापस से HI प्रोड्यूस हो गया तो क्या करेगा? क्या बनेगा? रूराती तू ज़कात दिंदा था, रिडक्शन हो रहा है तो PI तो हाँ? नहीं नहीं, आगे रिएक्शन है लेकिन वो अल्कोहल के साथ होगी और एसिड के साथ होगी, पर RX के साथ नहीं लिखी हुई है। मैं विचार करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों नहीं होना चाहिए। सोचते हैं थोड़ा और कुछ जेन्युइन बात जो दिमाग में आ जाए। ठीक है, अभी तो इतना ही लिखो। हाँ जी। अरे अरे वो तो अलग चीज होगी, अपन रिडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। चलो बच्चे, हो गया सबको? आ गया यहाँ तक समझ में कि और समझाऊं? जल्दी बोलो ना बेटा। क्या? चलो ये टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्रेट, ब्यूटाइल ग्रुप है बेटा, ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्रेट। ठीक है बेटा। इट इज गुड फॉर ऑल एल्केलाइड्स। चलो एक और पढ़ते हैं। इतना हो गया? ये चार्ट याद हो जाएगा सब लोगों को? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस, तो पहला एल्केलाइड। अब तक आपने 2 प्रिपरेशन पढ़ लिए, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ठीक। हुआ क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। जिंक ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, नेसेंट हाइड्रोजन दिया, रिडक्शन कराया। जिंक ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन दिया, रिडक्शन कराया। जिंक ने NaOH के साथ रिएक्ट किया, इसने भी हाइड्रोजन दिया। ये जिंक ही दे सकता है, हर मेटल नहीं दे सकता, क्योंकि मेटल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते। अरे मेटल भी बेसिक होते हैं और NaOH भी बेसिक होता है। भैंस भैंस के साथ थोड़ी ना खेलती है। इनमें तो थोड़ा सा करेक्टर ही इधर का उधर का होता है।
इसलिए ये लोग खेल लेते हैं और H2 को रिलीज कर देते हैं। इसी के बाद एल्युमिनियम हुआ, बेरिलियम हुआ, SN हुआ, PB हुआ, ये सब NaOH के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को रिलीव करते हैं। चैप्टर S ब्लॉक याद है, थैंक्स टू सिलेबस डिसाइडिंग अथॉरिटीज, पढ़ा दिया, पढ़ते रहो, कहां पढ़ोगे। ठीक, Na और C2H5 है बेटा। Na क्या है? मेटल। सुंदर मेटल के बेकार मेटल? सुंदर मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव करना। मेटल जाता है हाइड्रोजन से, बोलता है बेटे तुम नॉन मेटल होकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ना दो, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, लो। वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके टकले का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है, उसको O नेगेटिव पहचानने से मना कर देता है। H इधर से जाता है, जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, इधर RX को देखा, एक इससे एक इससे। अब ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन में पूछना, एक ही निकला था, दो कैसे हो गए? गुड, मुझे पता था तुम इतने होशियार हो, इस चीज को समझ जाओगे। मिटा दो, दो रिएक्शन हो गई, सेबिटेज सेंडन और रिडक्शन विद द एल्किल हैलाइड। भाई साहब ये क्वेश्चन जरूर आएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसका रिडक्शन कराता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री का कराता है, 3 डिग्री का क्यों नहीं कराता? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। हाइड्राइड LiAlH4 से जो हाइड्राइड निकल के आता है ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, मिटाओ इसको, आओ मिटाए, जूरा तो कप्पो है चिपक ही गया। हाँ, एक ही साइड की बॉडी बनेगी। चलो गाइस, एंड ओनली गाइस, सुनना गाइस, मान लो बेटा ये होता, आपको मैं बता रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लें। ये मान लो 3 डिग्री एल्केलाइड होता और तुम लेते LiAlH4, इधर से हाइड्राइड इस H को निकाल लेता, ये बॉन्ड इधर से इधर गिरता, X बाहर हो जाता, तो क्या बन जाता? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 प्लस H2, भाग गई। आया कि नहीं आया? मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? तो इसलिए अपन 3 डिग्री एल्केलाइड के साथ LiLH4 का यूज नहीं कर सकते हैंगे। इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, NaBH4 की कम होती है, इसलिए NaBH4 के साथ सेम रिएक्शन नहीं होती है। जब यही रिएक्शन किसके साथ करोगे? NaBH4 के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा? CH3C, CH3CH3H प्लस HX। लिखना हो तो जल्दी लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। LiLH4 की, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी। जो हाइड्राइड इससे निकलता है ना, एल्युमिनियम से अटैच, वो ज्यादा एलिमिनेशन कराता है, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एलिमिनेशन ज्यादा कराएगा। हो गया बेटा, आगे बढ़ जाऊं? आओ आगे बढ़ जाओ। एक रिएक्शन बड़े काम की रिएक्शन, लिखो हाइड्रोजीन एल्कीन और H2O2। ये रहा एल्कीन, जोरा तुम जो थोड़ा कागज था जे मन मेरा जे, ये रहा H2O2। N2 भाग जाएगी, प्लस H2O बन जाएगी और चाचा बन जाएगी। देखो, होता ये है कि N होता है, H होता है, H होता है, H होता है, H होता है, H2O2 होता है, वो टूटता है H2O प्लस O में, O दो H को निकाल लेता है और जलुआ बना लेता है। ये यहाँ कूद जाता है, ये यहाँ कूद जाता है और बन जाता है N डबल बॉन्ड N H H लोन पेयर, ये होता है अनस्टेबल, प्लस जलुआ बन जाता है। इसके सामने आता है, अरे नहीं, इधर नहीं बना रहा, नीचे बनाएंगे। इधर क्या बन गया बेटा? जलुआ। ये क्या है? अनस्टेबल। अब क्या हुआ? ये अपना मुंह सामने करके ऐसे आ जाता है। वाह यार तीरथ, क्या बोल रहे हो तुम यार? वाह यार तीरथ छा गए गुरु। उजारो तो सका उजा उजा। ठीक, ये क्या होगा?
ये इधर गया इस हाइड्रोजन को लेने के लिए, ये इधर गया, ये इधर से इधर चला गया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन जाएगा? हाँ, एन और एन भी बन जाएगा। तीरथ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गया बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ में H2O2 की प्रेजेंस में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्या मैं वुड्स रिएक्शन चालू कर दूं? बहुत जोर से वुड्स रिएक्शन आ रही है। अरे वुल्फ क्रिस्टल भी आएगी बेटा, चिंता मत करो, पहले वुड्स तो पढ़ा दे। इसका नाम तो कुछ नहीं है, अभी वुड्स रिएक्शन इसके बाद आएगी बेटा। हाँ, इसका नाम ऐसे ही है, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद H2O, नहीं, रिएक्टिंग विद एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब तो यादें हैं। तूने खींच ली फोटो? शाबाश, देखा भैया मेरे, राखी की बंधन को निभाना ना भैया मेरे। तेरे भाई ने पहली फोटो खींच ली, खटाक। चल, एक घूंट पानी पी लो। अब पढ़ेंगे बेटा वो वाली रिएक्शन जिसके लिए अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते, वुड्स रिएक्शन। यार ये कालू कहां से आ गया? वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वर्ड्स रिएक्शन, ठका ठुक। वुड्स रिएक्शन क्या होती है भाई साहब? वुड्स रिएक्शन जब तक मैंने नीट निकाला तब तक तो ऐसी होती थी, सबसे सरल और मधुर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद ये फालतू के रिएक्शन मैकेनिज्म आ गए, जीवन नरक बना दी। पहले तो हम क्या करते थे, यूं लेते थे, हो गया मैकेनिज्म, 2NaX बना देते थे और RR बना देते थे, एकदम सरल था। करेक्ट है बेटा? अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब फिर और क्रेजी हो जाता था, तो उसमें करते थे R-X प्लस 2Na प्लस XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्रेजी हो गया डूडू। अब हम कहते थे 2NaX निकल जाऊंगा, और ज्यादा अच्छा पढ़ लेते थे तो कहते थे भाई साहब कोई एक ही थोड़ी ना डाला है ये, ऐसे तो दो होंगे तो ये निकलेगा। फिर कहते थे RX भी तो दो होंगे तो XR हो जाएगा, इसको यूं तोड़ लेंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R R-, ये बन जाएगा R-, और थर्ड वाले बन जाएगा RR। मिक्सचर बन गया जी। क्या बन गया? मिक्सचर। डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। मुझे अकेले ही आया समझ में। केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सिमिलर। देखा? क्लियर बेटा? अरे मोलर मास लगभग एक जैसी होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होंगी। हाँ, अब हो सकता है तो ये बोले सर जी मैं तो ऐसा करूंगा, एक बहुत भारी ले लूंगा, एक हल्का ले लूंगा, तो क्या होगा, लेकिन फिर भी एल्केन है। वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, therefore preparation of unsymmetrical alkane is not advisory। कुल मिला के दो अलग अलग टाइप के एल्केलाइट नहीं लेने चाहिए वुड्स रिएक्शन में। बोलो बेटा। नॉट स्टेबल unsymmetrical alkyl halide, Woods reaction is not suitable for synthesis of unsymmetrical alkyl halide। बोलो बेटा, unsymmetrical ही लिखा है मैंने। preparation of unsymmetrical alkane is not advisory, या ये बोलो unsymmetrical alkyl halide के लिए अच्छी नहीं है। not good, not good,
यूजिंग अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड, इसके लिए कोरी हाउस सिंथेसिस अच्छी होती है, खूब पूछते हैं एग्जाम में। ठीक, यार कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है जी। आया। अब इसके दो मैकेनिज्म है, टू मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड, टू मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड। नंबर वन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड नंबर टू एनाइन वाला है, आयनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म, जो लोगों ने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है वो जानते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो प्रैक्टिकली निकालते हैं हम, रेट लो देख के नहीं बता सकते। ठीक है बेटा, अब सुनो मिटा दूं क्या इसको? स्लो लिखने वालों से बहुत परेशान हूं। तुमने लिख लिया बेटा? तुमने लिख लिया? लिख ही नहीं रही हो तुम। ये लिखा? अच्छा, अलग चलो। थैंक्स फॉर एडवाइस। अब पानी ना पियो? मिटा रहा हूँ बेटा, एक मिनट, दो घूंट पानी पी लूं। हैं? मजदूर को तुमने पैसे दिए हैं तो क्या पानी नहीं पीने दोगे? चलो बेटा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ओ गाइस, सुनो, वुड्स रिएक्शन चल रही है ना? वुड्स रिएक्शन में हमने यूज किया था क्या क्या? ड्राई ईथर यूज किया था। वी यूज ड्राई ईथर। वाई ड्राई? बिकॉज इफ वी यूज, मैंने अभी तक वुड्स रिएक्शन में तुम्हें आर एक्स लिख के इसे बना दिया। सोडियम पोडियम नहीं धरा वहां पे? डाला था क्या वहां पे? सोडियम रखा था? अच्छा हाँ, चूहे ने रखा था या, बिकॉज इफ वी यूज वेट ईथर, sodium will react with HOH to form NaOH प्लस H2 गैस भाग जाएगी, और RH जो है वो NaH के साथ रिएक्ट करके ROH बना लेगा, प्लस NaX बन जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। बोले बेटा, लेकिन हमें तो क्या बनाना था? एल्केन। यहाँ क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, ये दिक्कत हो गई। ठीक बेटा, नाउ व्हाई वी यूज ईथर? व्हाई वी यूज ईथर? बिकॉज डेंसिटी ऑफ ईथर इज लेस। ईथर की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है। डेंसिटी ऑफ ईथर इज लेस, बिकॉज ऑफ विच सोडियम डज नॉट फ्लोट ऑन सरफेस। नहीं तो करा लो रिएक्शन, सोडियम मीडियम में नहीं जाएगा अंदर। आई बात समझ में?
आगे बेटा सबको समझ बिठा दूं मैं इसको। During Wood's reaction, we can also obtain some amount of alkene as a result of disproportion reaction. ठीक, एक्चुअली होता क्या है बात बेटा, हमारे पास जी आर एक्स है, आर एक्स छोड़ो जी, आप तो पूरा लिख लो फिर बताता हूँ। अरे भाई ये तो बता दो टेस्ट कब देना। 25 तारीख को तो है ही टेस्ट, हमारा एक क्लास टेस्ट भी तो था जो सबको देना है ना। अरे तुम लोग भूल जाते हो क्या, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिसाइड हुआ था ना, आज नहीं बेटा। सॉल्यूशंस का भी हुआ था। अच्छा वहां पे दिया है तो अब यहाँ पे भी तो बेटा देना पड़ेगा एक बार। मतलब दे देना। सॉल्यूशंस का भी हुआ। फिर वो कैंसिल हो गया था। अब सुनो तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट कब देना सीरियसली, मंडे। 25। अच्छा 25 को टेस्ट है, 25 को मंडे है क्या? हाँ तो 25, अच्छा 20, अच्छा संडे को टेस्ट, हाँ सही बात है, चैप्टर तो आ ही रहे तुम्हारे। उसके 3 दिन बाद वेडनेसडे या थर्सडे। अरे 3 दिन बहुत है ना इलेक्ट्रो तैयार करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अरे वो 4 चैप्टर आ रहे हैं, फिर वो क्या है, लोग पढ़ के नहीं आएंगे, तू पढ़ के आ जाएगा बस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रो का टेस्ट वेडनेसडे के थर्सडे। अच्छा हाँ, कौन से एक लेक्चर? हाँ हाँ, जिस दिन यहाँ क्लास नहीं होती उस दिन टेस्ट दे दो ना। ठीक है, तो वेडनेसडे को टेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। वेडनेसडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा बेटा सुनो तो, वेडनेसडे को इलेक्ट्रो का टेस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा 31 तारीख को टेस्ट है, 1 तारीख को टेस्ट है, तो 1 तारीख के 3 दिन बाद अपन काइनेटिक्स का टेस्ट ले लेंगे। डन, केमिकल काइनेटिक्स का मैं पढ़ा दूंगा तब तक। अभी सोल्यूशन चलेगा या सोल्यूशन का ले लेंगे फिर। सोल्यूशन, सोल्यूशन 11:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग हो 11:30 बजे? नहीं हो, कोई बात नहीं, रात को पढ़ा देंगे, रात को पूरी रात अपनी है। अरे रात को तो कोई टेंशन ही नहीं ना, इसको जीओसी पढ़ा दिया मैंने, रात को आ जाओगे, रात को बेहतरीन लहराते हुए। क्या पढ़ना है तेरे को? हाँ काइनेटिक्स तो पढ़ाएंगे। अरे रात को तुम, तेरे को जाने में टेंशन है ना रात को यहाँ से, तेरा घर कितनी दूर है, उस दिन घर पास ले आना, मिटा दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, घूम घूम के पढ़ाएंगे कोचिंग, कोचिंग यदि घूम पाती तो क्या बात थी बेटा। ठीक 4 बजे किसी भी कोचिंग के सामने जाके अपनी कोचिंग लगा देता। ले लो ले लो ले लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ध्यान से सुनना बच्चों। बात ऐसी चल रही थी कि मेरे पास था CH3, CH2, X। एक्स देख के घबराना नहीं बेटा, सोडियम, 2 सोडियम ने दिया 2 सोडियम प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डन, बोले बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को आप चाहो तो यहाँ पे भेज दो। कहाँ पे भेज दिया तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को, मान लो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया यहाँ पे, और एक्स नेगेटिव जहां से बाहर निकाल दिया, ठीक, 2 आए 1 गया। मुझे अकेले यार नहीं आ रहा है, 2 आए 1 गया, तो क्या बचेगा, एक्स नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या बचेगा, CH3 CH2, जो 2 आए वो ये रहे, बोले बेटा 1 एक्स्ट्रा है इसलिए नेगेटिव चार्ज, फिर मुझे अकेले आया सब। बोला बेटा सबसे पहली बात 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और 1 गया, क्योंकि 1 था इसका जो गया, ये तो अपने ही ले गया ना, बोलो ना।
तो गए तो दो, क्योंकि शेयर दो हो रहे थे, पर इसका खुद का एक ही गया, लेकिन आए पूरे दो, पर गया एक, हाँ सर। तो दो जो आए वो टकले पे दिख रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। और इधर जो दो गए इसके साथ, उसमें से एक तो खुद का था, एक इसका था, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर भी आए पर एक ही नेगेटिव चार्ज आया। बेटा समझो इस बात को। कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, टकले पे दो इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। पागल है क्या? नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ, मान लो तारे पास BF3 है जी, किसी ने आके इसको एक इलेक्ट्रॉन चिपका दिया, तो तुम लिखोगे BF3 एक और नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा मत करना है डंडा बनाया है तो फिर भाई डिफॉल्ट हम तो दो बनाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन तो आया है, तो एक ही तो लिखोगे, और नेगेटिव चार्ज इसलिए लिखोगे कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। समझे? छोटी छोटी बातें केमिस्ट्री में समझना जरूरी है। ऐसा हो गया बेटा। एक काम और भी हो सकता था, वहां से जब सोडियम आए तो उन्हें कस्में थोड़ी ने खाई है कि तुम्ही को देंगे इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा लो जी 2Na+ बन जाओ, दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर चले जाओ, एक इधर चले जाओ, तुम अपने ले जाओ, तुम अपने ले जाओ। बोलो बेटा, तो क्या होता? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका कोई गया भी नहीं। बोलो यार। हाँ सर। तो ये क्या हुआ? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे क्या? रेडिकल बना दूं यहाँ पे? एक मिनट सोच रहा हूँ मैं। अरे वही तो सोच रहा हूँ सही कैसे। दो आया, एक इधर आया, एक इधर आया, करेक्ट है। एक इधर आया और एक इधर आया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आया। और नहीं, कुछ कंफ्यूजन है, मैं नहीं बना रहा अभी। चलो मुझे तो डिस्प्रोपोर्शन, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं सोचता हूँ, है ना। मेरे को डिस्प्रोपोर्शन बनाना है, तो मैं वैसे बना सकता हूँ, जल्दी से ध्यान देना भाई। CH3 CH2 नेगेटिव बना बेटा। ये क्या कर सकता है, कभी कभी ये कर सकता है कि यहाँ पे X था, इधर H था, और इधर CH3 था। मानते हो? अरे एल्केन लाइट था ना ओरिजिनली, ये इसके H को निकाल सकता? नहीं, इसके H को निकाल सकता? अरे इसको निकालता तो ये तो यहीं रह जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान से सुनना। ये सब सवाल आपको अपने मास्टर साहब से पूछना चाहिए जब भी मास्टर साहब पढ़ाते हैं। ये है, तुम बोलोगे सर कौन सा H निकाले, ये वाला कि ये वाला? सुरेश के रमेश? सुरेश रमेश कौन सा? रमेश। लेकिन ज्यादा एसिडिक तो सुरेश। अरे दैया, नेगेटिव चार्ज H+ को ले जाएगा। कौन से H+ को ले जाएगा, सुरेश के रमेश? रमेश क्यों रमेश, सुरेश क्यों नहीं? सुरेश ज्यादा एसिडिक है, X इधर लगा हुआ है, -I इफेक्ट X का लगेगा। GOC पूरा हजम कर गए, -I इफेक्ट तो पता है ना क्या होता है। जब भैया X खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो भैंस इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ क्यों रिएक्ट करेगा? क्या तुम्हें तो आंसर पता है, इसलिए तुम रमेश पे टिकी हुई, नहीं तो तुम सुरेश ही बोलते। X से तो दूर रहना ही सही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? X से दूर होने से फर्क क्या पड़ता है? एक से एक दिल जले बैठे होते हैं। भाई सुनो, यदि ये H निकला तो भविष्य है, और ये H निकला तो कोई भविष्य नहीं है। मान लो तुमने इस H+ को निकाल लिया, तो इसके टकले पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इधर ही टिक जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, वो नेगेटिव चार्ज इधर ही टिक जाएगा, पर क्योंकि उसके बाद डिस्पर्स करने के लिए कोई जगह नहीं है ना। पर यदि मान लो ये वाला H निकला, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये यहां से यहां कूदेगा, X बाहर चला जाएगा। तुम लोग सर जी X को ही क्यों हर बार बाहर भेजते हो? कभी तो नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर कुदाओ और हाइड्राइड को बाहर भेजो। हाइड्राइड इज एक्सट्रीमली गुड भैंस, अच्छा बेस लिविंग ग्रुप। नहीं होता। तुम्हें समझ में आ रहा है? बेटा केमिस्ट्री समझना चालू कर रहे हो, धीरे धीरे आएगी समझ में। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि 2 महीने भी सुन लिया ढंग से, 2.5 महीना, तो 2.5 महीने बाद
तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे। नहीं चमका, समझ रहे हो बात को। और यदि मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूंगा कि सबको सब कुछ समझ में आता रहे, तो 2.5 महीने बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। यदि कंटिन्यूअसली सुनोगे, रोज आओगे, तो तुम्हें बाद में ये बात समझ में आएगी रोज एक ही बात बोल रहा है। क्लियर है। और यदि बिना समझे पढ़ोगे तो अनंत बातें इकट्ठी हो जाएंगी रटने के लिए। तो हर बार सवाल पूछना ऐसा ही क्यों, दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। याला एच क्यों नहीं गया, याला एच क्यों गया। अब ये एक बार बात हो गई है, ये बात बार बार कई जगह रिपीट होगी, तो अपने दिमाग में चमकने लग जाओ, इसको तो ऐसे देखते हैं। बोल बेटा क्लियर। तो मैं ई वाला एच निकाला, इधर गिराया, इसको बाहर निकाल दिया, और क्या बन गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या बन गया, CH3 इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। मैंने घूसा मार दिया। किसका किसका, इसका रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इससे H जुड़े और इससे H निकल गए, तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन एल्किल हाइड का ही हुआ है। तो क्या इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन बोलेंगे। जब सेम चीज प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाती है, तो उसके लिए शब्द यूज होता है डिस्प्रोपोर्शन। बोलो जी आया कि नहीं आया। तो बेटा जो थोड़ा सा प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन में एल्कीन मिलता है, दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आपने इसका रीजन ये दिया था ना कि H ज्यादा मतलब बेसिक है इसलिए। हाँ इसलिए बेटा H लीव नहीं करेगा, H इज हाईली बेसिक, वो लीव थोड़ी ना करेगा। हाँ ठीक। अब देखो बेटा, वो रेडिकल फॉर्मेशन के जो मेरे दिमाग में बार बार कचरा हो रहा था, वो क्यों हो रहा था मैं आपको बता देता हूँ। ये R है, ये X है, क्या है, मेरे बेसिक फंडामेंटल्स सही है, प्लस इलेक्ट्रॉन डन। तो रेडिकल बनाना सिर्फ एक से ही करना है। अब इसको इधर लाओ बेटा और इसको बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा R रेडिकल प्लस X नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लाते तो नहीं बनता, क्यों नहीं बन रहा था मैं आपको बताता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, बोले बेटा, तो नहीं सॉरी, हम एक एक करके इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको ट्रांसफर कर रहे थे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा था, तो R नेगेटिव बनता। हमें क्या बनाना था, रेडिकल। तो ये दोनों मैकेनिज्म प्रपोज है, या तो रेडिकल बनेगा, और यदि ये रेडिकल बना, हाँ मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पहला मैकेनिज्म कौन सा है बेटा, ये तो डिस्प्रोपोर्शन बताया, लेकिन मैकेनिज्म 2 प्रकार के कौन कौन से, आयनिक और रेडिकल। कौन कौन से, आयनिक और रेडिकल। डिस्प्रोपोर्शन समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब चीते की रफ्तार से आप उतारना प्लीज, मैं दोनों मैकेनिज्म एक साथ बनाता हूं बोर्ड पे, सब लोग उतार लेना एक ही बार में। डिस्प्रोपोर्शन भी बनाऊंगा और बेसिक सब्जेक्ट को समझेंगे थोड़ा सा। आओ बनाए बेटा। यदि आयोनिक मैकेनिज्म होता तो क्या होता, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, तेजी के साथ लिखेंगे। आयनिक मैकेनिज्म, और अंत में क्या है, जल्दी बोलो, फ्री रेडिकल। डन, फ्री रेडिकल। समझ गए बात को। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। आयोनिक, आयनिक में क्या हुआ कि हमने बनाया RX, 2 सोडियम लिए बेटा, 2 सोडियम ने बनाया 2Na प्लस प्लस 2X नेगेटिव, ओ सॉरी 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोले बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर के बाहर निकल गया, बोले बच्चे, और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया R नेगेटिव प्लस X नेगेटिव। R नेगेटिव आया, उसने रिएक्ट किया फिर से RX के साथ, ये इधर अटैक किया, X बाहर, ये बन गया R प्लस X नेगेटिव, 2X नेगेटिव बन गए। 2X नेगेटिव ने 2Na प्लस के साथ रिएक्ट किया और बनाया 2NaX। ये कौन सा मैकेनिज्म था, आयनिक। अब आया RX, चाचा थे सोडियम, सोडियम ने बनाया सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये बाहर गया, ये बना रेडिकल प्लस X। RX ने रिएक्ट किया R रेडिकल के साथ, इसने इसको निकाल लिया, ये बना RR और बना X।
आज़ूरत को ज़ालम। कर घुसा मार देना मैंने खुद को, या ठीक है बेटा। इसको 2 बार रिपीट कर दूं, ये 2 हो गया, ये 2x नेगेटिव हो गया, तो 2r रेडिकल आपस में मिलके क्या बनाया, RR, और 2x नेगेटिव 2Na प्लस के साथ रिएक्ट किए, क्या बना 2NaX। प्लीज टाइम पास मत करना, इसको जल्दी उतार लेना। उतार लिया? हाँ बोल, जल्दी, मजाक मत कर प्लीज। हाँ बेटा, ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब ये 2 कैटायन है ना, 2 कैटायन 2 है ना, ठीक है, ठीक, इधर रखे हुए 2। गुड गुड डाउट, सही डाउट है एकदम। उसको चिंता हो गई एकदम, यार ये तो 2 एनाइन बन गए, कैटायन बने ही नहीं, अब क्या होगा एनाइन का। बेटा तो सर, एक आंचल में मेहंदी लगी है, वो लिखने के काबिल नहीं। मिटा दे? अच्छा चलो, अब चूंकि हम मिटा चुके हैं इसको, कौन सी रिएक्शन चल रही है, वुड्स रिएक्शन चल रही है चाचा। देखो, मान लो जी कल के दिन किसी ने कहा साथिया, अरे रोना नहीं है, ड्राई था, के बन जाएगा जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चल चल बना पूरा, Cl Cl सोडियम ड्राई, तो थोड़ा टेढ़ा होके देख ले। हाँ भाई, पहले वाले में बन गया, ऐसा डमरू बन गया क्या दूसरे वाले में, ऐसा बन गया, बोलो बेटा, बोलो ना। अरे इसका रेडिकल ऐसे बना सकते थे कि नहीं, सब लोग सीरियस रहो, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? क्या ये यहाँ से यहाँ कूदता, ये यहाँ से कूदता, बॉन्ड बन जाता, या फिर क्या इसको ऐसा कर सकते थे, जूम जूम जूम, इसको नेगेटिव चार्ज करते इधर से ये लगाए रखते, तो ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ता, ये वाला बाहर निकल जाता, बेटा दोनों केस में एक ही बनता। चमका कि नहीं चमका? हाँ हाँ हाँ, डायगोनल, ओह सॉरी, इट्स जस्ट मिसिंग। ठीक है जी, ये वाले पे बन जाएगा, ये वाले पे प्लीज ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन में पूछना है, छोटा कैसे हो गया। कौन सी सेम? आया कि नहीं आया? बस बेटा, वुड्स रिएक्शन को माफ कर दें इसमें बेटा। हाँ एक ही है ना, तो बी आर भी निकल जाएगा, सीएल भी निकल जाएगा, एक ही इक्विवेलेंट है ना। यदि 2 होते तो बी आर निकलते, इसके 2 इक्विवेलेंट होते ना, तो फिर ये सीएल नहीं निकालता, दूसरे वाले से बी आर निकाल देता। नहीं आया, हमें बॉन्ड कौन सा आसानी से टूटेगा, सी बी आर के सी सी एल।
ऐसा आया, क्योंकि कौन सा बॉन्ड आसान इंस्टीट्यूट था, बीआर वाला? नहीं आया। अबे एक बना था तो इसका वाला बनाता तो कैसा वाला बनता तेरा? और इधर सीएल होता बेटा। बोलो बच्चे, ये इसको उड़ाने की जगह क्या आसानी के साथ इसके साइड में पड़े कोई बीआर को धुड़ूम उड़ा देगा। ऐसा बन, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? एक और इसी में घुसा दो, किसी और रंग से ले लेते हैं, ये तो खुद ही देखना सब लोग, लाल रंग ऐसा वाला है, इधर भी सीएल इधर भी सीएल। बोल बेटा, क्लियर थी बात? अब इसमें इसके बनने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी हो जाएगी, मतलब क्योंकि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक जनरेट होगा। बोलो यार, आया कि नहीं आया? ये भी बन जाएगा अमाउंट, ठीक डन बनेगा वो भी, लेकिन ऐसा नहीं वो नहीं बनेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन उसमें फास्ट होगी। इसके लिए काफी ज्यादा आपको क्या चाहिए? अरे इसके लिए आपको दो ऐसे वाले बना के फिर उनको सामने रखना है एक दूसरे के, और उसमें सिर्फ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, बनेगा वो भी। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? क्या चाहिए बेटा? फोटो खींच लो, मैं हट जाऊं सामने से? बस वुड्स रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गई। अब तक कितनी रिएक्शन पढ़ ली? सेबिटियस एंडन, रिडक्शन और वुड्स। अच्छा बीच की पूरी एक खा गए, हाइड्राजीन 4 4 हो गई। चलो अब एक आएगी वुड्स फिटिंग और एक आएगी फिटिंग। कौन कौन सी? एक वुड्स फिटिंग और एक फिटिंग। चलो आओ पढ़े। कल मैं एक बार इसको कंफर्म और करूंगा बेटा, है ना? इसका प्रोडक्ट क्या है इसको एक बार और कंफर्म करूंगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। यदि स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो तो ये सुंदर लगता है, और यदि केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से देखो तो इधर ही बना दो, ठीक है ना? तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है। मुझे उसका मेजर प्रोडक्ट याद नहीं है। मैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सोचूं तो एक आंसर आता है, काइनेटिक्स के हिसाब से सोचूं तो दूसरा आंसर आता है। बट मैंने आपको काफी कुछ पढ़ा दिया है अभी प्रिपरेशन में। आज और कल में मेरा उद्देश्य है कि मैं ये सब खत्म कर दूं जो कि आसान नहीं है, एल्केन खत्म करना 2 क्लास में, ठीक है बेटा? और अभी तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पाप कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस नहीं करिए। एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे वेरिएशन है। वैसे तो वेरिएशन नहीं आते, पर एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्के फुल्के वेरिएशन है, वो कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? अब आते हैं अपन वुड्स फिटिंग रिएक्शन पे। कौन सी? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सब कुछ याद हुआ जो जो आज पढ़ाया? एक बात आप समझ लो, देखो तो नीट के बच्चों को एक बात मैं क्लियरली बता दूं और जेई वालों को भी बता दूं, आपको ये सब कुछ याद हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप इस पर फिर मत पढ़ो। नीट वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत ही सिंपल सिंपल लिटिल लिस्ट आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है। बिना सीखे होता क्या, हाथ पैर भूल जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन टेकल ही नहीं होता, समझ में नहीं आता करना क्या है, कितने फैक्ट याद रखोगे? तो वो जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। अभी मैंने टेस्ट दिया, सबसे ज्यादा दिक्कत 12th क्लास को दराई काय में, सॉल्यूशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, क्योंकि थ्योरी फॉर्मूलाटी है, बस काम चल रहा है, फॉर्मूलाटी का काम चल रहा है। इसमें ये रखो आंसर आ जाएगा, ये रखो आंसर आ जाएगा। जैसे ही थ्योरी का क्वेश्चन आया वैसे ही हाथ पैर भूल जाते हैं। डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो अच्छे से सुनो। फिर याद क्या करना है, मैं चार्ट बनाऊंगा ना, चार्ट याद कर लेना, ठीक है ना? इसको खत्म होने दो, प्रिपरेशन जैसे ही खत्म होगा उसका एक चार्ट होगा, फिर एक वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का, उसमें सारा प्रिपरेशन खत्म, सारे पॉइंट खत्म। लेकिन रजिस्टर रोज रोज पढ़ना, रजिस्टर रोज रोज पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद एग्जाम के 1 महीने पहले भी यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दोगे तो भी नंबर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, आप सोचो आप किस कंडीशन में चलना है, समझने वाली कंडीशन में चलोगे तो यू विल एंजॉय इट मोर। और यदि आपको जो रटना भी चाहते हो, एनसीईआरटी घोट दो ना, किसने मना किया, घोटना एनसीईआरटी पूरी पूरी 1 to 1। अब सोचो आपने वुड्स पढ़ लिया, इतनी सुन ली आपने वुड्स, अब एनसीईआरटी जाके पढ़ना, क्या एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं हो जाएगी? क्यों याद हो जाएगी? क्योंकि हमने इतना बड़ा डिस्कशन अपने दिमाग में भर के बैठे हुए हैं, तो हम ऊपर से देख रहे हैं। अब जब लाइन रटना चालू करेंगे तो कोई लाइन मिस नहीं हो सकती, इसलिए टेल मी दौदा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सत्य बताता हूं इसके बाद, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बाद। वुड्स फिटिंग रिएक्शन डन। ज़ारो तुम औसारी, सोडियम प्लस टुक दुक, फिर फिटिंग। फिटिंग में 2 T आते हैं, रिएक्शन। स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको फिटिंग में, बाकी में हौजारी तौजा। बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, खेला खत्म, पिसा दो। क्या क्या जोड़ दिया मैंने। वाह यार तीर्थ, छा गया तो 2 Na आएगा भाई। ठीक है, एक और कर तीर्थ, उलमान, बस। वाह, खुशी, खुशी ने बताया, किसने बताया ये? वैसे तो एक ने और भी बताया, लेकिन कोई बात नहीं। कॉपर, उलमान। कितनी हो गई रिएक्शन चाचा? 2 और हो गई, 5 हैं? 8 हो गई, 7 हो गई, टाइम हो गया, बस तो निकल जाओ। सत्य में आपको ये बताने वाला था, एक बार मैंने ना, जब यहाँ पे एलियन नया नया चालू हुआ ना, तो हाँ तो होने दो ना, उसमें क्या कोई गलत बात थोड़ी ना। तो उस समय कुछ बच्चे कोटा से आए हुए थे, तो उन बच्चों ने, मैंने उनको ऐसे ही सुना बात करते हुए, वो ये बात कर रहे थे कि यहाँ टीचर पढ़ाते कम है, ये एक्सप्लेन ज्यादा करते कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं। वो गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ये लेवल का जो मिसट्रस्ट है, वो इधर है, उधर नहीं। उधर टीचर बोल देते बच्चे मान लेते, आंख बंद करके। समझो बात को, वी आर कंफ्यूज, दे आर नॉट कंफ्यूज। ये अच्छी बात है। कुछ बुरी बातें भी वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है बेटा, कल पढ़ते हैं, बाय बाय। सर स्टॉप कर दें, कंप्यूटर पटक दें?